क्या आपको कभी क्रोध और निराशा ने साथ में घेरा है? अगर जवाब हाँ है, तभी आप रिटायर्ड सूबेदार अनंत सिंह की वर्तमान स्थिति की तरफ सहानुभूति से देख सकते हैं। कमरा बिल्कुल ही खाली था, लगभग उतना ही रिक्त जितना उनको अपना हृदय जान पड़ता था। आखिर वह एक सिपाही थे। जीवन की कठिनतम संभावनाओं को उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हकीकत बनते देखा था। कारगिल के युद्ध के दौरान फॉरवर्ड पोजीशंस पर तैनात रहे थे। जिस आदमी के दाएं और बाएं कानों से एक साथ 2 गोलियां साएं-साएं करके निकल गई थी, क्या जिंदगी के पिटारे में ऐसा कोई षड्यंत्र बचता था जो एक फौजी को उसके सर के बाल से लेकर पैरों के अंगूठे तक कपा दे? इसका जवाब है धोखा। अगर धोखा किसी अजनबी से मिले तो क्रोध का भाव आता है, मगर क्या हो जब धोखा ऐसे इंसान से मिले जिसके साथ आपने अपना खुशनुमा बचपन बिताया हो, और क्या हो जब वह आपका छोटा भाई हो। अनंत सिंह अपने परिवार के साथ शहर में आकर बस गए थे। पीछे छोड़ आए थे पुरखों की ज़मीनें और मकान। समय समय पर अपने छोटे भाई देव सिंह के कहने पर गांव में ही अन्य ज़मीनें भी अपने पैसों से अपने और अपने भाई के नाम पर बराबर के हिस्से के साथ लिखवा दी थी। कहते हैं, पंछी जब अपना घोंसला छोड़ देते हैं और लंबे प्रवास के लिए कहीं दूर उड़ जाते हैं, तो पीछे बचा अपना घोंसला जो तिनके तिनके जोड़कर जमाया था, उसे अपने बच्चों को सौंप जाते हैं। इस प्रकार प्रौढ़ होते चूजों को पहला घोंसला अपने ही माँ बाप का बिना कोई श्रम किए मिल जाता है। पर अनेक जंतु वैज्ञानिकों का यह विश्लेषण है, आदतवश पंछी प्रवास के बाद अपना पुराना घोंसला ही ढूंढ कर आते हैं। और फिर होती है कलह घोंसले के मालिकाना हक पर। बच्चों और माँ बाप में लड़ाई होती है और अक्सर जवान बच्चे बूढ़े माँ बाप को हराकर उन्हें नया आशियाना ढूंढने पर विवश कर देते हैं। जो विश्वासघात वह पंछी माँ बाप महसूस करते होंगे, वही आज अनंत सिंह महसूस कर रहे थे। इंसान विकास की सीढ़ी का आखिरी चरम है, मगर हमारा विकास जीव जंतुओं से ही हुआ है, ऐसा जीव वैज्ञानिकों का मत है। हमारे अंदर भी पशुओं की कुछ परछाई शामिल है। 60 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड फौजी, जिसे जिंदगी ने शारीरिक और मानसिक हर पक्ष से खूब रगड़ कर आजमाया था, वह अपने घोंसले की तरफ भागा, मगर जो घोंसला वह अपने संबंधियों के हवाले कराया था, उसमें उसे जगह न मिली। साफ कह दिया गया कि वह शहर में वापस लौट जाए, गांव में कुछ नहीं रखा है। इसी को आम बोलचाल में कब्जा कहते हैं। देव सिंह को घर की आदत पड़ गई थी, अकेले रहने की भी आदत पड़ गई थी। फिर उसने अपना परिवार भी बढ़ा लिया था। पत्नी थे, बच्चे थे, और उन्हें डर था कहीं फौजी आकर उनके बसे बसाए घर पर काबिज न हो जाए। इससे पहले ऐसी संभावना हकीकत बने, अनंत सिंह को यह एहसास दिला दिया गया कि अब उसके लिए गांव में कुछ भी नहीं बचा है और वह वापस लौट जाए। दरअसल अनंत सिंह को भी स्थायी तौर पर गांव में बस जाने में रुचि नहीं थी, मगर उसे यह विश्वास था कि वह महीने में 5-10 दिन अपनी पत्नी के साथ गांव में रहेगा। मगर देव सिंह को भी यह सुरक्षा थी कि यह आत्मघाती सिद्ध हो सकता है, और धीरे धीरे वह खेती बाड़ी में भी अपना हिस्सा तलब करने लगेंगे। इसलिए सिलसिला शुरू हुआ देव सिंह को क्रूरता से उसके घोंसले से निकाल देने का। हकारत से फौजी को निकाल दिया गया। फौजी का फौलादी दिल भी यह सह न सका, उसे हृदयघात हुआ। आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उसके अंदर हिम्मत न बची अपने घोंसले के लिए लड़ने की। फिर एक बार घोंसला छूट जाता है तो छूट जाता है। फिर घोंसले में वापस आने का सपना कोई सहज हृदय वाला ही देखता है, जो अत्यंत मासूम हो और जीवन की सच्चाइयों से मुँह छिपाता हो।